हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी तक आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है, रेशनल नंबर्स, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को परेशानियाँ होती हैं, वो इसका बेसिक्स नहीं समझ पाते हैं। मैं इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगी आपको, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेटिकली रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ए टू जेड किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इसको वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा है प्लेस वैल्यू के बारे में। जब प्लेस, किसी भी डिजिट का प्लेस चेंज होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू बदल जाती है। इसी तरीके से जब इक्वेशंस अलग होते हैं, इक्वेशंस के अनुसार उस वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। कहीं पे नॉर्मली तो हम एक्स, वाई और जेड ज़्यादातर हम वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं, बट ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम ए बी सी कुछ नहीं ले सकते हैं। हम ए टू जेड किसी भी अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल्स के रूप में चुन सकते हैं, और इस इक्वेशन के अनुसार एक्स, वाई और जेड का वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि प्लेस वैल्यू चेंज होता है प्लेस के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से इक्वेशंस हमने किस अनुसार, क्वेश्चन है उसके अनुसार इक्वेशंस कैसा बना है उसके अनुसार एक्स, वाई और जेड का वैल्यू परिवर्तित होता रहता है। इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी इसके वैल्यू में परिवर्तन, इसका एक खास वैल्यू नहीं होता है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो मैं बताने जा रही हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए उसको अंकों के साथ मिक्स करते हैं। जैसे कि 5x, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पहले क्लास में 7th में भी इसके बारे में पढ़ना है, मोनोमियल, बायनोमियल वगैरह। 5x है 2x प्लस 3 x प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारे क्या हैं? ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जिसमें कि अंकों के साथ साथ वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है। इन सब को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, देखिए 5x ये अलजेब्रिक इक्वेशंस है, इसको इक्वल टू करके अगर इधर हम कुछ भी लिख दें, वो वेरिएबल भी हो सकता है, कोई अंक भी हो सकता है, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। 5x इज इक्वल टू वाई भी हम लिख सकते हैं, वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं, कोई अंक भी लिख सकते हैं। यानी कि इक्वेशन वो हुआ जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू का यूज़ होता है। इक्वेशंस में इक्वल टू करके जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी के साथ तुलना करते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या कुछ भी हम लिख दें, ये क्या है? ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो हमने समझ लिया, अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन यानी कि वैसा इक्वेशन जिसमें कि जैसे 5x इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे x का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो
वैसा इक्वेशन जिसमें कि उसका वेरिएबल का पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर हो 5x + 3y = 85, ये लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन यानी कि इसके जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इस वाले इक्वेशन में x जो है वेरिएबल है जिसका पावर या एक्सपोनेंट 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। यहाँ पे 5x, यहाँ पे वेरिएबल x है जिसका एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल y है जिसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ। अगर हम बात करें जैसे x² + y² = 25, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 2 है। अगर किसी सिंगल का भी पावर 2 हो, जैसे कि x² + y = 25 अगर हम कर दें, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 है। यहाँ पे एक का तो 1 है लेकिन x का 2 है, y का एक्सपोनेंट 1 है लेकिन x का एक्सपोनेंट 2 होने की वजह से इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें कि जो उसके जितने भी वेरिएबल्स जो हैं उनका एक्सपोनेंट 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अभी तक मैंने बताया लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में इस तरीके का भी हो सकता है 5x + 3y = 85, या 5x = 15। तो यहाँ पे वन वेरिएबल स्पष्ट है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंतर्गत नहीं आ रहा है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वैसा लीनियर इक्वेशन जो कि जिसमें वेरिएबल की संख्या कितनी हो? 1 हो, यानी कि ये जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। और इसमें जैसे 2x1 = 25, अब इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की संख्या x है। यहाँ पे y भी हो सकती है लेकिन वेरिएबल की संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। अब यहाँ पे LHS और RHS होता है। ये जो इक्वल का साइन है इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड में जो हम जाते हैं तो ये राइट साइड वाला जो है इसको हम कहते हैं RHS, और ये जो लेफ्ट साइड का है इसको हम कहते हैं LHS, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। बस ये इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो अब लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।